Good morning to all. I am Vishnu Pratap Chaudhary. I read in class 8 of Praxis Vidyapeeth Udholi. Today I am going to represent a concept in front of you all, that is force. Force. Force is a word which we used in our daily life. Force एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे कि ड्राइविंग साइकिल, लिफ्टिंग बुक, पुशिंग टेबल्स। ये सब कुछ फोर्स के एग्जाम्पल है। फोर्स को हम इजली डिफाइन कर सकते हैं। अब पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल को ही फोर्स कहते हैं। अब आगे हम एक स्टेप बढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? फोर्स जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। फोर्स से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चेंज लाया जा सकता है। फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड को स्लो डाउन किया जा सकता है। ये है कुछ फोर्स के इफेक्ट। अब इसके आगे हम चलेंगे फोर्स के टाइप। फोर्स के दो टाइप होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स अ फोर्स विच अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच इज फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, जो कि फिजिकली उसके कॉन्टैक्ट में होता है, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे कि हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यदि हम डंबल, जैसे डंबल है उसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे मस्कुलर फोर्स, ये डंबल और मसल्स हमारे एक कांटेक्ट में है, फिर हम मस्कुलर फोर्स का लगाकर उस डंबल को लिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये कांटेक्ट फोर्स होगा। फ्रिक्शनल फोर्स का हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, ये मैचस्टिक है, इसको हम ऐसे बर्न कर रहे हैं, तो ये बर्न इस वजह से हुआ क्योंकि जो इसके मैचस्टिक के जो केमिकल से जिससे वो बना हुआ है उसके बीच में और इसके बीच में फ्रिक्शन हुआ, घर्षण बल, जिसकी वजह से ये मैचस्टिक बर्न हुआ। और आगे अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे हो गए मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि जो ये पेन है, इस पेन को हम ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं तो ये इस पर आकर गिर रहा है। कैसे क्यों नीचे आया, ये क्यों नहीं बीच में ही रुका? ये इस वजह से हुआ क्योंकि अर्थ जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का अट्रैक्शन ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। आगे हो गया, आगे हमारा आएगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जैसे अगर जो कोई हम एक मैग्नेट लें और नेल लें, तो इस मैग्नेट को इस नेल के पास लेके जाएं तो ये मैग्नेट जो है नेल जो है मैग्नेट से चिपक जाएगा। तो ये जो यहाँ पर ये जो हुआ मैग्नेट, इसको जिस वजह से ये इससे क्लोज हुआ है, इसके बीच में जो फोर्स लगा इसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स के जनरेट होने की वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। जैसे यदि हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लें और एक बार कॉम्ब लेकर हम अपने बाल में उस कॉम्ब को रख दें, फिर उसके बाद कॉम्ब करें, उसके बाद अगर जो हम अगर जो हम उठाते हैं उसके क्लोज कांटेक्ट में ले जाते हैं तो पेपर जो होगा लिफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स का जो है एसआई यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। बेस एसआई यूनिट जो होता है ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितने न्यूटन का फोर्स लगा, इसको फाइंड करने के लिए हम मास इनटू एक्सीलरेशन से इसको फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।